नहीं। आपने कभी सोचा है कि आपकी क्लास 11 हो या 12 हो या जेई हो या यूपीएससी हो, सभी में अगर ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में कुछ आता है तो ये छुटकू सा क्वेश्चन आता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, बट कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। ये तो माइनस का आ गया और ये प्लस का आ गया, तो क्या ये एकदम से दिमाग माइंड घुमा देने वाले क्वेश्चंस आते हैं। देखने में तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा लगता है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा और कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। सोचते हैं कि इनको याद कर ले, लेकिन ये याद नहीं हो पाएंगे, याद नहीं हो पाते। इनकी एक बेसिक ट्रिक है और एक क्वाड्रेंट है, उससे हम इनको बहुत आसान तरीके से सोल्व करके दिखाएंगे। ही आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान या छोटे से क्वेश्चन लग रहे होंगे, लेकिन ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। माइनस और प्लस ना लगाने से ही हमारा पूरा क्वेश्चंस गलत हो सकता है, और ये माइनस क्यों आता है और ये प्लस क्यों आता है, ये सब नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक है क्वाड्रेंट। ट्रिग्नोमेट्री में आपने क्वाड्रेंट पढ़ा है, जो क्लास 10th के बाद 11th 12th या यूपीएससी या जेई की कोई भी आपका टेस्ट हो, कहीं भी हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन देखने में तो बहुत आसान लगते हैं लेकिन है बहुत डिफिकल्ट। और अब देखते हैं अपने क्वाड्रेंट में कि ये हम इनको कैसे सोल्व करेंगे। देखो, ये हमारा एक क्वाड्रेंट हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वाड्रेंट, जिसमें हम देखो, ये आपका 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है, और ये 270 डिग्री होता है। और इनको जो हम रेडियन, ये तो हमारी डिग्री वाली वैल्यू है, इस तरीके का हमारा क्वाड्रेंट होता है, डिग्री वाली वैल्यू है। अब हमारी जो रेडियन वाली वैल्यू होती है, देखो ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आएगा हमारा 2 पाई। देखो, पाई का मतलब आपने पढ़ा है, पाई का मतलब 180 डिग्री। एक तो आपने पाई का मीनिंग्स पढ़ा होगा 22/7। एक तो पाई का मीनिंग पढ़ा है 22/7, और एक दूसरा जो डिग्री में मीनिंग्स होता है वो 180 डिग्री होता है। पाई का मीनिंग होता है एक 180 डिग्री। तो ये दो मीनिंग्स है पाई के, बाई 22/7 एंड 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 180 डिग्री हमारा यहाँ पे है, जब हमारा पाई घूम के आएगा तो इसको हम पाई बोल देंगे, पाई। और यहाँ पे 2 पाई, यानी इधर पाई 80 प्लस 80 हो जाएगा, तो ये हमारा 0 डिग्री होता है। और एक यहाँ पे 360, 360 डिग्री, डिग्री यहीं पे होगा 2 पाई। अगर रेडियन में वैल्यू ले तो 2 पाई, 2 पाई और 3 पाई हमारा इधर हो जाएगा। देखो, पाई, 3 पाई और उसके बाद 5 पाई, और यहाँ पे 2 पाई, 4 पाई और 6 पाई। कहने का मतलब है कि जब हमारी इवन वाली वैल्यू होगी, जो इवन में आती है, जैसे 2, 4, 6 पाई के साथ, वो हमारी 0 या 360 डिग्री में होगा। और जो हमारी 3, 5 या 1 जो ओड नंबर के साथ पाई में आती है, वो हमारे इधर क्वाड्रेंट में होगा। इस क्वाड्रेंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, और इसको थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये चेंज नहीं होता। देखो यहाँ पे, ये तो हमारे पाई की बात थी, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, और यहाँ पे 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई लिखते हैं। यहाँ पे अगर रेडियन में बात करें तो यहाँ पे पाई/2 हो जाएगा, पाई/2। पाई/2 90 को बोलते हैं। और यहाँ पे 3 पाई/2, 3 पाई/2 270 डिग्री को। तो ये कुछ हमारी डिग्री की वैल्यू थी और ये रेडियन वाली वैल्यू थी। अब बात जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि आपका यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव यानी साइन आपके 6 रेशो होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक, वे सारे यहाँ पे जितने भी होंगे ऑल पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पे इसमें आपका साइन एंड कोसेक, ये सभी आपके जितने भी आपके साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये सारे आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। और जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होंगे। बाकी बाकी बचे हुए 4
जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है चारों आपके माइनस के होंगे, यानी निगेटिव होंगे। इसमें tan कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी निगेटिव होंगे। इसमें sec एंड cos पॉजिटिव होंगे, बाकी ऑल जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है सभी निगेटिव होंगे। तो इस ये बात बस अपने माइंड में इन चीजों का एक बार फोटोटाइप खींच लो कि हमें एकदम पक्का लर्न कर लो कि साइन कोसेक इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कोट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस सेक पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव। और फर्स्ट वाले में सभी पॉजिटिव, सेकंड वाले में ओनली ये फर्स्ट वाले पॉजिटिव, ये टेन कोट पॉजिटिव, सेक कोसेक सेक एंड कोस पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। बस ये बात पक्के से याद हो गई, फिर आप अपने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। इस टेबल्स के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस सोल्व कर पाएंगे। ये आपका क्वाड्रेंट है। अब आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखो बेटा एक बात और है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है होने वाला है। दूसरी बात है आपकी कि जो आपकी ये वाली डिग्री होती, ये वाली होती है 0 और 180, 0 और 180 पर आपकी कोई भी डिजिट चेंज नहीं होगी। 0 एंड 180 पर आपकी चेंज नहीं होगी। देखो माइनस थीटा आपका हो जाएगा साइन थीटा, लेकिन होता क्यों आएंगे, देखो यहाँ पे माइनस थीटा का मतलब है कि 0 है ना, ये 0, 0 में से हमने कुछ ना कुछ माइनस किया है, माइनस थीटा। देखो 0 में से हमने कुछ ना कुछ माइनस किया है, जब 0 में से कुछ ना कुछ माइनस होगा तो वो आपका कौन से फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा। अगर हम 0 में कुछ ना कुछ प्लस करेंगे तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा क्वाड्रेंट इस तरह से घूमता है। तो हमारा 0 में अगर कुछ ऐड होगा तो इसमें, अगर कुछ माइनस होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब हमारा 0 में से कुछ ना कुछ माइनस हुआ है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में जितने भी आपकी ओनली कोस एंड सेक पॉजिटिव है, बाकी सभी आपके निगेटिव होने वाले हैं। कितने हैं, बाकी सभी निगेटिव। इसलिए जब ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आया तो ये साइन का हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, साइन माइनस थीटा हो जाए, माइनस साइन थीटा हो गया। ऐसे ही देखो अगर हमारा कोस हो गया, कोस माइनस थीटा, अगर कोस माइनस थीटा यानी 0 से कुछ ना कुछ माइनस हुआ है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कोस पॉजिटिव है, कोस एंड सेक दोनों पॉजिटिव है, तो इसलिए ये हमारा कोस थीटा आया। क्या आया, ये हमारा कोस थीटा आया, तो ये पॉजिटिव आया। और साइन थीटा माइनस का आया, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा माइनस का है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस एंड सेक दोनों पॉजिटिव है, इसलिए कोस पॉजिटिव आया और साइन आपका निगेटिव आया। क्वेश्चन एक तरीके का ही है। अगर हम सेक की बात करेंगे तो सेक भी यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो सभी निगेटिव आएंगे। जैसे सेक माइनस थीटा की बात करेंगे तो सेक माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो ये भी आपका सेक थीटा आ जाएगा। अगर हम, ये तो साइन हो गया, अगर कोट थीटा की बात करें, कोट माइनस थीटा, तो भी माइनस कोट थीटा आएगा, क्योंकि इसमें ओनली बस ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सभी निगेटिव है। और जब भी हम कुछ ना कुछ ऐड करेंगे 0 में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव रहने हैं। अब बात आती है, अब ऐसे ही हमारा 180 डिग्री पे हो जाएगा, 180 डिग्री पे भी हमें ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पे पाई माइनस थीटा कर दिया, पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, पाई का मतलब 180, 180 माइनस थीटा। देखो 180 में से हम कुछ ना कुछ माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव है तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, पॉजिटिव के साइन थीटा आएगा इसका, पॉजिटिव के साइन थीटा। अगर यहाँ पे साइन के पहले इस पर अगर कोस है, देखो अगर कोस पाई माइनस थीटा है, कोस पाई माइनस थीटा, देखो पाई माइनस थीटा फिर से 180 से फिर से कुछ ना कुछ माइनस हुआ है तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में बाकी साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सभी नेगेटिव है। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस
ये हो जाएगा माइनस कोस थीटा। देखो साइन पाई माइनस थीटा पॉजिटिव साइन थीटा, और कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा। देखो यहाँ पे इसमें तो साइन पॉजिटिव आया था, और इसमें साइन पॉजिटिव है और कोस नेगेटिव है, और जब हम इसमें से माइनस किया था इसमें साइन पॉजिटिव नेगेटिव था और कोस पॉजिटिव था। तो ये एक छोटी सी माइनस प्लस की मिस्टेक ही आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर सकती है, पूरा क्वेश्चन रॉन्ग कर सकती है। एक छोटी सी क्वाड्रेंट का ध्यान रखे बगैर अगर क्वेश्चंस करेंगे पूरा क्वेश्चंस गलत कर सकती है। अब ये तो आपका 10 एंड 180 के बीच का कॉन्सेप्ट था। अगर इसके बाद अगर हम पाई/2 माइनस कर दें, भाई पाई/2 माइनस करेंगे तो उसका एकदम से डिफरेंट या अलग फंडा है, वो एकदम से अलग तरीके से क्वेश्चन होता है। जैसे यहाँ पे साइन पाई/2 माइनस थीटा हो गया, पाई/2 का मतलब 90 माइनस थीटा। अगर हम देखो 90 में से हम कुछ ना कुछ माइनस करेंगे या कुछ ना कुछ प्लस करेंगे। देखो माइनस प्लस का तो यहाँ पे ध्यान रखना ही है। एक और ध्यान रखना है कि साइन कोस में चेंज हो जाता है और कोस साइन में, साइन कोस में चेंज हो जाएगा और कोस साइन में। देखो साइन पाई/2 जब हम 90 से माइनस करेंगे तो साइन कोस में चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा कोस। और देखो पाई माइनस थीटा यानी इसमें आ रहा है, हम 180 से कुछ ना कुछ माइनस कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है, तो इसलिए साइन कोस में चेंज हो जाएगा और ये थीटा कोस थीटा आ गया। देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर एक बार सीख लिया तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आप ट्रिग्नोमेट्री का सोल्व नहीं कर सकते। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये पूरा क्वाड्रेंट एक बार समझ लो। बस ये समझ लो कि आपको इसमें सभी पॉजिटिव, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव, टेन कोट पॉजिटिव, सेक कोसेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। और इसी से एक बात और ये भी है कि हमारा पाई/2 जब भी हमारा यहाँ पाई/2 माइनस थीटा या 270 यानी 3 पाई/2 माइनस थीटा या प्लस थीटा, मतलब इसमें हम कुछ भी ऐड करेंगे या कुछ भी माइनस करेंगे तो वो हमारा साइन कोस में, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कुछ पाई/2 या 270 में से या 3 पाई/2 में से अगर हम कुछ भी प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो देखो साइन कोस में चेंज हो जाएगा, कोस साइन में, कोस होगा तो साइन में, साइन होगा तो कोस में, टेन होगा तो कोट में, कोट होगा तो टेन में, सेक होगा तो कोसेक में, और कोसेक होगा तो सेक में चेंज हो जाएगा। देखो मतलब याद करने का तरीका है कि साइन का ऑपोजिट वैसे तो कोसेक होता है, लेकिन इसमें हमारा क्या है, साइन कोसेक में चेंज नहीं होता, साइन कोस में चेंज होगा, और जो कोस होगा तो वो साइन में। जैसे यहाँ पे साइन पाई/2 में से हमने थीटा माइनस किया तो हमारा साइन का कोस हो गया, ना कि कोसेक हुआ। तो साइन कोस में, कोट टेन में, और सेक कोसेक एंड कोसेक सेक में चेंज हो जाता है। इसी के साथ एक बात का और ध्यान रखना है, देखो बहुत काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बहुत ज्यादा। देखो बेटा कोस पाई/2 प्लस थीटा कितना होगा आपका, कोस पाई/2 प्लस थीटा, देखो ये पाई/2 है और इसमें हम कुछ ना कुछ ऐड करेंगे तो ये प्लस थीटा इधर पड़ेगा। देखो इधर पड़ेगा, एकदम यूनिक क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चंस कराए एकदम यूनिक है। जैसे कोस पाई/2 प्लस थीटा है तो इसका क्या होना चाहिए, बहुत से बच्चों का मतलब क्या रहेगा कि कोस साइन में चेंज होता है, क्या होता है कि कोस साइन में चेंज हो जाता है कि मैम इसमें साइन प्लस का है तो ये पॉजिटिव साइन थीटा हो जाएगा। बहुत से बच्चों का यही आंसर रहता है, कम से कम जितने भी बच्चों से मैं क्वेश्चंस पूछी हूँ तो यही आंसर रहेगा कि कोस पाई/2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोस पाई/2 प्लस थीटा, देखो कोस पाई/2 प्लस थीटा इसमें पड़ेगा, इसमें आपने मान लिया कि साइन पॉजिटिव है, लेकिन हम जिस चीज को हम लेके चले, हम अपना कोस को लेकर चले तो हम कोस को ही देखेंगे कि इसमें कोस पॉजिटिव है कि निगेटिव है। देखो इसमें कोस आपका पॉजिटिव है, इसमें वो देखो ये आपका कोस पाई/2 प्लस थीटा, तो कोस इसमें निगेटिव है, कोस निगेटिव है तो देयर फोर माइनस साइन
थीटा हो जाएगा। मतलब जिस चीज को हम लेके चले हमें उसको देखना है कि इसमें वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब हम देखो इसको, हम सेकंड क्वाड्रेंट में लेके चले तो सेकंड क्वाड्रेंट कोस हमारा निगेटिव है, तो इसलिए हमारा माइनस साइन थीटा आया। अगर मैं साइन, देखो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा करती हूँ, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, तो देखो साइन इसमें पॉजिटिव है, भले ही कोस में चेंज हो, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में चेंज हो जाएगा, बट पॉजिटिव आएगा क्योंकि हमारा साइन इसमें पॉजिटिव है। जो चीज हम लेके चले, बस ये बात अपने माइंड में फिक्स कर लो कि जो चीज हम लेके चले, जैसे हम कोस लेके चले हैं, साइन लेके चले हैं, टेन लेके चले हैं, वो देखना है कि वो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि निगेटिव है। हमें अपने आंसर पे ध्यान नहीं देना कि हमारा चेंज होने के बाद साइन आया, कोस आया, कि कोस उसमें पॉजिटिव है निगेटिव है, ऐसा नहीं। जिस चीज को हम लेके चले हमें वो देखना है कि वो पॉजिटिव है इसमें कि निगेटिव है। बस अगर आप ये बात सीख गए तो आप पूरा ट्रिग्नोमेट्री मतलब 1 सेकंड में कहीं भी आपको कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, सारा क्वाड्रेंट बहुत अच्छे से आप कवर कर लोगे। जैसे आपका अभी 3 पाई बाई 2 या 270 में आपको यहाँ पे दे दिया टेन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो आप क्या करोगे, टेन 3 पाई बाई 2, देखो 3 पाई बाई 2 आपका यहाँ पे है, 3 पाई बाई 2 में कुछ ना कुछ ऐड करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा। और आपको पता है कि 3 पाई बाई 2 यानी 270 पे भी आपका टेन कोट में चेंज हो जाएगा, देखो टेन कोट में चेंज हो जाएगा, तो टेन क्या हो जाएगा कोट, ये थीटा है तो थीटा आ गया यहाँ पे कोट थीटा, तो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो इसमें देखो इसमें कोट, जो चीज हम लेके चले हम उसको देखते हैं, यानी टेन, कोट को नहीं देखेंगे हम, अपने टेन को देखेंगे, तो टेन इसमें निगेटिव है, कोस एंड सेक पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है, तो आपका निगेटिव आ जाएगा, यानी टेन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा आ जाएगा आपका माइनस कोट थीटा, माइनस कोट थीटा। तो आई होप आपको ये क्वाड्रेंट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसका ऐसा नहीं कि आपको 10th करने के बाद 11th में जहाँ भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री आएगी जिस भी चैप्टर्स में, तो आपका वहीं पे ये क्वाड्रेंट आपका जरूर आता है। ऐसा नहीं जेई जहाँ भी आपका मैथ स्टार्ट